हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। थ्योरम 1.2 ये क्या बोलता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। इसमें दो टर्म आ रहे हैं, एक तो है कंपोजिट नंबर और दूसरा है प्राइम्स। तो पहले बात कर लेते हैं कि प्राइम्स और कंपोजिट क्या होता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है, तो ये जो नंबर है प्राइम नंबर वो ग्रेटर देन 2 होता है। तो एनी नंबर p ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी हमारा प्राइम होता है, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइंग द कंडीशन satisfying the conditions its divisors are only 1 और p itself। मतलब कोई भी अगर p हमारा प्राइम है तो उसको या तो सिर्फ p ही डिवाइड करेगा या 1 डिवाइड करेगा, इसके अलावा और कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जो कि दो नंबर से ज़्यादा उसको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, हमारा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो 2 को सिर्फ या तो 2 डिवाइड करेगा, इसका जो डिवाइजर्स है वो तो या तो 2 होगा या फिर 1 होगा। 3 को ले लें, ये भी प्राइम नंबर है, इसका डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, 3 है और 1 है। फिर ले लेते हैं 5, इसका डिवाइजर्स 5 है और 1 है। फिर आते हैं 7, ये भी प्राइम है क्योंकि इसका डिवाइजर 7 और 1 है। इसी तरह से कंपोजिट नंबर, ये प्राइम्स के एग्जाम्पल है। कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे 4 ले लीजिए, 4 को 1 भी डिवाइड कर रहा है, 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है और 4 भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 से ज़्यादा इसके डिवाइजर है। उसी तरह से 6 ले लीजिए, इसके डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है। तो ये आप सबने पहले पढ़ा हुआ है, मैं बस रिवीजन के लेता हूँ। तो अब आ जाते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें क्या बोलता है, कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में तोड़ सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम 6 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इधर आ जाते हैं, एग्जाम्पल। तो अगर 6 लिखते हैं तो 6 को हम लिख लिया 2 3 1, इसका प्राइम फैक्टर हो गया, 2 3 प्राइम है और इसको फैक्टर कर दिया तो 2 3 6। अब यूनिक अप टू ऑर्डर का मतलब क्या है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, मतलब ये यूनिक होगा इसका फैक्टराइजेशन, पर इसको ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, दोनों से फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको ऑर्डर में लिखते हैं, ऑर्डर में लिखने का तरीका होता है, जैसे कि हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब इसका जो प्राइम फैक्टर रहता है अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें 2 3 1, 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 तो इसका प्राइम फैक्टर नहीं है तो 1 को हटा दीजिए, 2 इंटू 3 तो ये 6 है, तो इसका ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे 10 हो गया तो इसको 2 इंटू 5 ऐसे लिखेंगे, 5 इंटू 2 नहीं लिखेंगे। तो अगर इस ऑर्डर में लिखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो हमेशा यूनिक होगा इसका प्राइम फैक्टर्स। जैसे 15 हो गया तो इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ें, 3 इंटू 5
फिर उसी तरह से 16 हो गया, तो इसको 2 की पावर 4, इसी तरह से 18 हो गया, तो इसको 2 इंटू 3 स्क्वायर, इस तरह से इसको लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को हम HCF एंड LCF फाइंड करने में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा HCF होता है उसका डेफिनेशन क्या है, ये भी बस नोट कर लीजिए, इसको क्वेश्चन से समझाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ each common prime factors in the numbers, prime factor in the numbers, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी दो नंबर का हमें HCF निकालना है, तो ये हो जाता है हाईएस्ट, इस जैसे कि हम 6 और 3 का HCF निकालते हैं, ठीक है। इसका HCF कैसे निकालेंगे, पहले तो इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे। 6 का प्राइम फैक्टर कैसे हो गया, 2 इंटू 3, 3 का प्राइम फैक्टर 3, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर है ना, तो इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर देखना है, तो हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब इसका स्मॉलेस्ट पावर देखना, तो इसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है। तो HCF ऑफ 6 एंड 3 कितना हो जाएगा, 3 का पावर 1 इक्वल्स टू 3। अब उसी तरह से 15 और 5 का HCF निकालते हैं, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहला काम क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। 15 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसका 3 इंटू 5, ठीक है। फिर 5 का प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया तो ये सिर्फ 5 हो जाएगा। इसका कॉमन फैक्टर देखना है, ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसका स्मॉलेस्ट पावर देखना है, ठीक है, इसका स्मॉलेस्ट पावर तो 1 ही है, तो HCF ऑफ 15 एंड 5 जो हो गया दैट इज इक्वल्स टू 5 का पावर 1 इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब देखते हैं HCF ऑफ 25 एंड 15, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के हिसाब से। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है, और 15 क्या हो गया, 3 इंटू 5, ठीक है। अब इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर लेना है, वो होता है HCF। तो इसका HCF जो है 25 और 15 का कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर, वही जो डेफिनेशन है इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। क्या है इसका जो मतलब मैं समझा रहा हूँ, जैसे कैलकुलेशन तो आप लोग आसानी से कर लोगे। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, ठीक है। तो स्मॉल कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर को लेना है, उसके बाद उसका स्मॉलेस्ट पावर निकालना है। तो ये हो गया आपका 5 जो है, ये दोनों नंबर में कॉमन है, कॉमन प्राइम फैक्टर। अब इसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है, ठीक है। तो इस तरह से लेना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं LCM पे। तो LCM की डेफिनेशन क्या है, LCM की डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। वहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर था, यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर। प्रोडक्ट ऑफ द
ग्रेटेस्ट पावर ऑफ each प्राइम फैक्टर। इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं, इसमें each प्राइम फैक्टर, ठीक है, इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ध्यान देने की बात है, इसमें स्मॉलेस्ट पावर था, यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर है, और इसमें कॉमन फैक्टर था, इसमें each प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं एग्जाम्पल लेके। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास उसी का ले लेते हैं HCF ऑफ 6 and 3, LCM ऑफ 6 and 3, जिसका जिसका हमने LCM लिया था, यहीं पे कर लेते हैं इसी को, ठीक है। ये हमारा HCF वाला पार्ट था, इधर LCM निकाल लेंगे इसी पे। ये हमारा LCM ऑफ 6 and 3, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर है हमारे पास 2 3 एंड इसका 3 है 3, ठीक है। तो इसका आप क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इच प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो इसका जो है हर एक प्राइम फैक्टर को लिखेंगे और उसका ग्रेटेस्ट पावर को। तो 2 हो गया, इसका ग्रेटेस्ट पावर कितना है, 1 ही है, ठीक है। और 3 हो गया, 3 का भी ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है, तो ये 6 हो गया इसका एलसीएम। अब इस पे आते हैं, एलसीएम ऑफ 15 and 5, इसका प्राइम फैक्टर 3 and 5 और इसका 5, ठीक है। तो जितना भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है सभी को लिखना है और उसका ग्रेटेस्ट पावर लिखना है। तो इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं, 3 और 5 इन्वॉल्व है, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब इसका ग्रेटेस्ट पावर लिखना है दोनों में से, तो इसका ग्रेटेस्ट पावर भी 1 है, इसका भी ग्रेटेस्ट पावर 1 है, तो ये हमारा 15 हो जाएगा। अब इस पे आते हैं, इसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 25 and 15, ठीक है। अब जो भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है सभी को लिख लेना है, किसी को नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है, 3 and 5। अब इसमें ग्रेटेस्ट पावर को लेना है, ठीक है। तो 3 का ग्रेटेस्ट पावर तो 3 है, 5 का ग्रेटेस्ट पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 25 into 3, 75 इसका एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे तो आगे समझ में आएगा। ये तो था कंसेप्ट। फिर एक और चीज़ है, आप लोगों को इसको यूज़ पड़ेगा, एक रिजल्ट है हमारे पास, वो रिजल्ट क्या है, क्वेश्चन सोल्व करने में इसका यूज़ पड़ेगा। अगर HCF ऑफ कोई भी दो नंबर A एंड B का लेते हैं HCF, और किसी दो नंबर का LCM लेते हैं, ठीक है, तो वो बराबर हो जाएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो डेट इज इक्वल्स टू A इंटू B। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। तो हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो ये क्या बोलता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमारा पहला है क्वेश्चन 140, तो इसका हमें प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे कर लीजिए 140, ठीक है। अब इसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते चलिए, कितने बार में जा रहा है, तो ये हो गया 2 स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। उसके बाद चेक करना है 2 से जा रहा है कि नहीं, तो 2 से जा रहा है, 2 7 जो 14 और ये 0। उसके बाद फिर देखना 2 से जा रहा है कि नहीं, 2 से जा रहा है, 2 3 या 6 एंड 2 5 जा 10। अब ये देखना 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से जा रहा है कि नहीं, 3 से नहीं जा रहा है, ऐसे कर करके प्राइम फैक्टर्स बढ़ाते जाना है। तो 3 से नहीं जा रहा है तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 5। तो 5 से चेक करते हैं, 5 7 या 35। अब ये प्राइम फैक्टर खत्म हो गया, तो इसका प्राइम फैक्टर को अब ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2। इसको प्रॉपर लिखने का तरीका ऐसे, जिसका जितना पावर है उसको उसका पावर लगा के ऐसे करके लिख देंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्राइम फैक्टर ऑफ 156 निकालना है।
तो फिर से वही मेथड लगाएंगे। ये हमारा हो गया 156, 2 से ट्राई करते हैं, 2 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। अब फिर से 2 से जाएगा, 2 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 2 से तो नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 3 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब दिख रहा है कि 3 के बाद और कोई प्राइम फैक्टर 13 तक नहीं है जो इसको डिवाइड करे, तो सीधा 13 ही जाएगा। तो 13 इज अ प्राइम फैक्टर, इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं। तो 2 2 बार 2 है, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कितना है, 3 8 2 5। तो देखते हैं, इसको भी उसी तरह से करेंगे। तो ये हो गया 3 8 2 5, ठीक है। तो ये 3 से जाएगा, 3 से चेक करते हैं, इसको ऐड करके देख लीजिए। अगर ये 3, इसका जो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर्स होता है, अगर वो 3 का, उसको अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो होल नंबर को भी 3 डिवाइड करता है। तो 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18। तो 18 को 3 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो इसको भी 3 डिवाइड करेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब बचा 2, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। अब इसको फिर से चेक कर लीजिए, 3 डिवाइड कर रहा है क्या, तो 3 प्लस 7 10 प्लस 5 15, 15 हो गया। 15 को भी 3 डिवाइड करेगा, तो इसको भी 3 डिवाइड करेगा। तो 3 4 जा 12, ठीक है, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, इसको 3 डिवाइड नहीं करेगा। तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर पे आते हैं, 5 5 को 5 तो इसको डिवाइड करेगा, तो 5 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर से 5 करते हैं, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 5 7 जा 35, ठीक है। अब ये 17 खुद एक प्राइम है, तो और कोई प्राइम इसके बीच में नहीं मिलेगा जो इसको डिवाइड करे। तो 17 1 जा 17। अब इसका प्राइम फैक्टर लिखते हैं। 3 कितने बार है, 2 बार। 5 कितने बार है, 2 बार। और 17, तो ये इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5005। तो फिर से इसको ऐसे ही करते हैं, 5005। क्या 3 इसको डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 5 प्लस 5 10, तो 3 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 2 भी डिवाइड नहीं करेगा। तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 5। लास्ट में लास्ट का डिजिट 5 है, तो 5 इसको डिवाइड करेगा। तो 5 से इसको करते हैं, 5 1 जा 5, 00 एंड 1। अब फिर से देखते हैं, 5 क्या इसको डिवाइड करेगा, 5 तो इसको डिवाइड नहीं करेगा। कौन सा नंबर इसको डिवाइड करेगा, 5 के बाद 7 आता है, देखते हैं 7 इसको डिवाइड करता है कि नहीं। तो 7 7 1 जा 7, फिर बचा 3 0। तो 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21, ठीक है। अब देखते हैं, फिर से 7 इसको डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 11। तो 11 से ट्राई करते हैं, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब इसके बाद और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ये हो गया ऐसे। अब इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए, तो ये हो गया 5 एक बार है, 7 एक बार है, 11 एक बार है एंड 13 एक बार है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5th नंबर, इस पे कौन सा नंबर है, 7429। तो इसको भी प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं। तो ये हो गया 7429। अब इसको आप डिवाइड कर करके देख सकते हैं, 17 तक कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा प्राइम फैक्टर। मैंने करके देख लिया, आप लोग देखिए इसको। तो ये 17 से जाएगा ये 437 टाइम्स में। उसके बाद फिर ये 19 से जाएगा 23 टाइम्स में। 23 भी खुद एक प्राइम फैक्टर है, तो इसका जो प्राइम फैक्टर है वो हो जाएगा आपका 17 इंटू 19 इंटू 23। इसको आपको ट्राई कर करके देखते रहना पड़ेगा इतना देर तक। अगर 17 तक कोई नंबर डिवाइड नहीं किया तो इसके लिए 17 से नीचे कोई प्राइम फैक्टर को चेक नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई पहला नंबर उसको डिवाइड कर दिया होता तो यहाँ पे 17 नहीं आता, वो पहले ही उसको डिवाइड कर चुका होता। तो 17 के बाद या तो 17 चेक करना है या फिर 19 चेक करना है या फिर उससे ऊपर का प्राइम फैक्टर चेक करना है। उसी तरह से 19 से कर लिया तो फिर 19 के नीचे कोई प्राइम फैक्टर चेक नहीं करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट 23 होता है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट।